नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हंस मस्त और स्वस्थ होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपनी जर्नी को। हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी पे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक पढ़ रहे हैं जो कि अब्राहम हिक्स द्वारा लिखी गई है। हम लोग अभी पीडीएफ वर्जन से कर रहे हैं, लेकिन हाईली रिकमेंडेड है कि आप हार्ड कॉपी बुक परचेज करें। राइट, बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बुक नहीं परचेज करनी तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था, आज हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। एस्थर और जेरी हिक्स की कुछ बातें बताई थी, अब जो हम पढ़ रहे हैं वो अब्राहम हिक्स द्वारा बताया जा रहा है। ओके, स्टार्ट करते हैं। आप में आंतरिक अस्तित्व भी है। अपने भौतिक व्यवस्थापन में भौतिक व्यक्ति के तौर पर अपनी भौतिक आंखों से आप जो कुछ भी देखते हैं, आपका व्यक्तित्व उससे कहीं अधिक व्यापक है। वास्तव में आप एक अभौतिक ऊर्जा स्रोत का ही विस्तार हैं। दूसरे शब्दों में, आप भौतिक शरीर होते हुए भी अभौतिक स्तर पर अपनी सोच से कहीं अधिक विशाल, पुरातन व बुद्धिमान हैं। आपके इस अभौतिक रूप को ही हम आपका आंतरिक अस्तित्व कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है वो अब्राहम बताते हैं। अब्राहम क्या बताते हैं? अब्राहम बोल रहे हैं कि हम अपनी इस फिजिकल बॉडी में रहते हुए इस फिजिकल बॉडी से जितना भी कुछ देख रहे हैं, जो भी कुछ सीख रहे हैं, एक्चुअल में हम इससे बहुत ज़्यादा वाइडर हैं। वाइडर मतलब कि हम इससे बहुत ज़्यादा, हिंदी वर्ड इन्होंने क्या यूज़ किया, व्यापक हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है अब्राहम हमें बोलते हैं कि वास्तव में हम लोग हैं कौन? हम उस नॉन फिजिकल का ही एक पार्ट है ना। हम मेन जो है वो हमारा नॉन फिजिकल पार्ट ही है। नॉन फिजिकल पार्ट का ही कुछ पार्ट हम इस धरती पे आए हैं एक सोल पर्पस के साथ, और अपनी इस धरती की लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए। राइट, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि वास्तव में आप एक अभौतिक ऊर्जा का ही विस्तार हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है अब्राहम यहाँ पर बोल रहे हैं कि हालांकि हम इस फिजिकल बॉडी में हैं, हम चीज़ें देख रहे हैं, समझ रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हमारी एक थॉट प्रोसेस बन चुकी है, लेकिन इसके अलावा भी जो हमारा नॉन फिजिकल पार्ट है वो हमसे बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा पुराना है। क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी इस फिजिकल बॉडी से पहले हमने और कितने हज़ारों जन्म लिए हैं। और फिजिकल बॉडी में आके तो हम अपना पिछला जन्म सब भूल जाते हैं, लेकिन उस नॉन फिजिकल को हमारी सारी चीज़ें उसकी मेमोरी में स्टोर रहती हैं। तो वो उसकी नॉलेज हमसे बहुत ज़्यादा है, उसका एक्सपीरियंस हमसे बहुत ज़्यादा है, वो हमसे बहुत ज़्यादा पुराना है। राइट, आपके इस अभौतिक स्वरूप को, यानी कि जो हमारा ये नॉन फिजिकल पार्ट है, जिसने डिसाइड किया था कि उसे नॉन फिजिकल के साथ ही कनेक्ट रहना है, उसी को जो है वो अब्राहम जो है वो इनर बीइंग बोल रहे हैं। यानी कि हर एक पर्सन का इस दुनिया में एक इनर बीइंग होता ही होता है, यानी कि आंतरिक अस्तित्व। आंतरिक अस्तित्व मतलब वही इनर बीइंग। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। भौतिक अस्तित्व में लोग सामान्यतः खुद को दो स्वरूपों में देखते हैं, जीवित व मृत। इसका विश्लेषण करने पर कदाचित वे समझ जाते हैं कि इस भौतिक शरीर में आने से पूर्व वे भी अभौतिक क्षेत्र का ही हिस्सा थे। यहाँ पर जो है अब्राहम हमें बता रहे हैं कि जो भौतिक शरीर है, यानी कि इस फिजिकल दुनिया में जो हम फिजिकल बॉडीज हैं, वो क्या मानते हैं कि या तो मैं मृत हूँ या तो मैं जीवित हूँ। राइट, और जब इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं तब वो ये बताते हैं कि सिर्फ बॉडी मृत या जीवित हो सकती है, लेकिन जब किसी भी फिजिकल बॉडी की मृत्यु होती है, राइट, तो वो बॉडी, उस बॉडी में से एक चेतना होती है ना। वो चेतना यानी कि वही जो नॉन फिजिकल का पार्ट था जो हमारी इस बॉडी के साथ आया है, वो वापस से हमारी बॉडी से निकल के अपने नॉन फिजिकल वर्ल्ड में एंटर कर जाता है। राइट, अगर उसने अपना सोल पर्पस कंप्लीट कर लिया होगा देन वो उसी में रहता है और उसका डिसीजन होता है कि उसे दोबारा इस धरती पे आना है या नहीं आना। बट अगर उसका सोल पर्पस कंप्लीट नहीं हुआ होता है तो फिर वापस से वो कोई न्यू बॉडी चूज करता है, पूरी न्यू लाइफ, पूरी न्यू जर्नी वो एक्सपीरियंस करता है अपना पर्पस सर्व करने के लिए। राइट, क्योंकि देखिए ये चीज़ तो हमें समझना होगा, क्योंकि कि हम जो हैं, कोई भी इंसान है, कोई भी इंसानी शरीर है, उसमें सिर्फ ऑक्सीजन से तो काम नहीं चल रहा।
है ना। हर एक इंसान की एक चेतना है ही है, वरना आप सोच के देखिए ना, ये चीज़ मैंने यूट्यूब पे अनुराग ऋषि सर है, उनका चैनल है, उनसे मैंने सुनी थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग लगी थी ये चीज़। ये सोचती तो मैं भी थी, बट उन्होंने काफ़ी एक मतलब अच्छे से एक्सप्लेन किया था। वो चीज़ ये थी कि अगर सोचिए हमारी बॉडी सिर्फ ऑक्सीजन से चल रही होती, तो क्या ऐसा नहीं होता कि हॉस्पिटल में किसी की डेथ हो रही है तो ऑक्सीजन के सिलेंडर लगाए जाओ, है ना, और वो बॉडी जिंदा रहे? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि सिर्फ ऑक्सीजन तो नहीं है, है ना। एक चेतना हमारे शरीर में है, जब हमारी मृत्यु होती है तो वही चेतना हमारा शरीर छोड़ के चली जाती है और वो जाकर के नॉन फिजिकल में दोबारा से शामिल हो जाती है, या फिर वो कोई न्यू बॉडी में एंटर करके अपनी पूरी लाइफ को दोबारा से जीती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यानी कि यहाँ पर जो अब्राहम ने यही बताया कि जो जीवन और मृत्यु है वो सिर्फ शरीर का होता है ना। जो चेतना है, जो नॉन फिजिकल एनर्जी है, एंटिटी है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, वो सिर्फ अपना फॉर्म चेंज करती है। हो सकता है कि जब मेरी मृत्यु होगी मैं इस शरीर को छोड़ के मैं किसी जानवर का शरीर ले लूँ, किसी कीड़े मकोड़े का शरीर ले लूँ, है ना। यानी कि सिर्फ फॉर्म ऑफ एनर्जी चेंज हुई, यानी कि किसी ह्यूमन से मैं किसी एनिमल में और किसी इंसेक्ट में चलेगी। सिर्फ बॉडी की डेथ हुई है, कभी भी जो हमारी चेतना होती है उसकी डेथ नहीं होती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जब उनके इस शरीर की मृत्यु हो जाएगी तो वे वापस अपनी उस अभौतिक अवस्था में पहुंच जाएंगे, लेकिन वस्तुतः यह काम बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं कि उनका अभौतिक हिस्सा वर्तमान में पूरी शक्ति व प्रमुखता के साथ उनके अभौतिक शरीर से, अभौतिक क्षेत्र से जुड़ा है। वहीं उसी दृष्टिकोण का बहुत थोड़ा सा हिस्सा उस भौतिक दृष्टिकोण द्वारा अपने वर्तमान भौतिक शरीर की ओर प्रवाहित होता है। इस भौतिक शरीर में अपनी उपस्थिति व अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए इन दोनों दृष्टिकोणों तथा इनके आपसी रिश्तों को समझना परम आवश्यक है। कुछ लोग इस भौतिक हिस्से को अपना उच्चतर स्व या आत्मा कहते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे क्या कहकर पुकारते हैं, जरूरी यह है कि आप इसे इस आंतरिक अस्तित्व की उपस्थिति को स्वीकार करें, क्योंकि जब आप स्वयं के तथा अपने इस आंतरिक अस्तित्व के बीच के रिश्ते को पूरी सजगता सहित समझ जाएंगे, तभी आप सच्चा मार्गदर्शन प्राप्त करने में समर्थ हो सकेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब्राहम जो है वो हमें वही चीज़ बता रहे हैं कि जब इस फिजिकल बॉडी की मृत्यु होती है ना, तो सिर्फ इस बॉडी की मृत्यु होती है, जो उसका नॉन फिजिकल पार्ट है वो जो है इस दुनिया को छोड़ के नहीं जाता है, वो सिर्फ अपनी जो नॉन फिजिकल वर्ल्ड है वो वापस से उसी में जाकर के मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है अब अब्राहम बताते हैं कि बहुत ही कम लोग हैं जिनको इस बात का ज्ञान होता है कि उनका नॉन फिजिकल हमेशा ही उनके साथ कनेक्टेड है, हमेशा ही। यानी कि आज की डेट में भी अगर मैं बोलूँ तो मेरा नॉन फिजिकल मेरे साथ कनेक्टेड है। ये हो सकता है कि वो मेरी सिचुएशन के हिसाब से मुझसे दूर है या फिर मुझसे पास है, राइट, बट कनेक्टेड वो हमेशा ही है, क्योंकि नॉन फिजिकल का ही थोड़ा सा पार्ट है जो कि फिजिकल वर्ल्ड में आया है एक्सपीरियंस करने में। एक्चुअल में हम नॉन फिजिकल ही थे। उसके अलावा जो है अब्राहम हमें आगे ये भी बताते हैं कि इस शरीर में अपनी उपस्थिति, यानी कि इस शरीर में हम हैं और उसके साथ ही साथ हम नॉन फिजिकल वर्ल्ड में भी हैं। हमें दोनों चीज़ों को समझना और दोनों के रिलेशनशिप को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। कुछ लोग जो हैं मतलब ये चीज़ हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा एक हिस्सा फिजिकल बॉडी में है और एक हिस्सा नॉन फिजिकल बॉडी में, और दोनों का रिश्ता इतना स्ट्रांग है कि दोनों हमेशा ही कनेक्ट रहते हैं। हमारी किसी भी मनुष्य के जन्म से लेकर के मृत्यु तक उसका फिजिकल नॉन फिजिकल के साथ कनेक्ट रहता है। ये चीज़ हम लोगों को समझनी होगी, है ना। और बहुत से लोग हैं जो इसी नॉन फिजिकल को आत्मा बोलते हैं, हायर सेल्फ बोलते हैं, इनर बीइंग बोलते हैं, या फिर स्पिरिचुअल गाइड भी बोलते हैं। और इसी टाइप के वर्ड्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं हमारे नॉन फिजिकल पार्ट के लिए, है ना। और वो उतना ही ज़्यादा सुप्रीम है, जिसे बोलते हैं ना ईश्वर ही है, एक तरीके से समझिए। और जैसे हिंदुओं में भी बोले जाते हैं ना ईश्वर हर इंसान के अंदर है, और भी धर्मों में इसी टाइप से चीज़ें बोली जाती होंगी। मैंने बाकी धर्मों के बारे में इतना पढ़ा नहीं है, बट हाँ कि यही चीज़ बोली जाती है कि ईश्वर बोलते हैं ना कि मतलब कहाँ कहाँ ढूंढ लिया लेकिन अपने अंदर ही है, इस टाइप से चीज़ें हैं।
कि हमारा नॉन फिजिकल हमारे फिजिकल से हमेशा ही कनेक्ट रहता है, ठीक है। और उसके अलावा बात वो यही बोल रहे हैं कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसे क्या कहकर पुकारते हैं, ज़रूरी ये है कि आपको यानी कि हमको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा कि हमारा एक नॉन फिजिकल पार्ट भी है, ठीक है। यहाँ पर जो है अब्राहम यही चीज़ बोल रहे हैं कि हमें एक्सेप्ट करना होगा कि हमारी इस फिजिकल बॉडी के साथ साथ एक नॉन फिजिकल पार्ट से कनेक्शन है, क्योंकि जब तक हम अपने इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को नहीं समझेंगे तब तक हमें अपनी लाइफ में बिल्कुल जो एग्जैक्ट गाइडेंस है ना वो हमें नहीं मिल पाएगी, राइट। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था या फिर पहले भी बताया है कि मुझसे ज़्यादा यानी कि मेरे इनर बीइंग से ज़्यादा कोई नहीं जानता, राइट। मुझे मेरी लाइफ से रिलेटेड अगर कुछ भी पूछना होगा तो उसका बेस्ट सोल्यूशन मेरे इनर बीइंग को ही पता है, यानी कि आपके इनर बीइंग को ही पता है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी सोल्यूशन, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, कोई भी चैलेंज है, चाहे वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, आपकी फाइनेंस से रिलेटेड हो, किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो, कोई भी चैलेंज हो, तो उसका सोल्यूशन आपको सिर्फ और सिर्फ अपने इनर बीइंग से पूछना है ना, वहीं से आपको जो है इसका बेस्ट सोल्यूशन मिलेगा। अगर जो है आप अपने इनर बीइंग से ना पूछ के कहीं और पूछते हैं तो कोई भी सेकंड पर्सन आपको सिर्फ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करेगा, बजाय इसके कि क्या आपके लिए उस सिचुएशन में बेस्ट सॉल्यूशन है। नहीं, आप समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए किसी की लाइफ में फाइनेंशियल चैलेंज है और वो जानना चाहता है किसी इंसान से कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, मैं क्या करूं। इवन अगर मुझसे भी आप लोग पूछेंगे तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि फाइनेंस को लेके मेरा क्या पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, राइट। हो सकता है मुझे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करके पैसा मिला हो, मैंने बहुत ही हार्डवर्क किया, मैंने बहुत ही कम पैसा कमाया, और मैं आपको वही सजेशन दूं कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है और तब जाके इतना सा पैसा मिलता है, ठीक है। तो मेरा ये एक्सपीरियंस था, इसीलिए मैंने ये आपको बताया। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो कि मुझे हार्डवर्क करना ही नहीं और मुझे पैसा चाहिए और आप मुझसे पूछे लेकिन मेरा कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो मैं आपको वो कैसे बता दूंगी, समझ रहे हो आप। तो इसलिए आपकी लाइफ का कोई भी चैलेंज हो, आपको क्या करना है, अपने इनर बीइंग से कनेक्ट होना है और अपने इनर बीइंग से इक्वेशन पूछना है, और वो आपको हमेशा ही बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, राइट। सेम चीज़ अगर मान लीजिए किसी के रिलेशनशिप में कॉन्ट्रास्ट चल रहा है और आपके अपने किसी भी फ्रेंड से, किसी भी उससे पूछते हैं कि अच्छा मेरे रिलेशनशिप में ऐसे ऐसे कॉन्ट्रास्ट चल रहा है। मान लीजिए किसी हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो गई है, अब उसने किसी फ्रेंड को फोन किया ऐसे ऐसे लड़ाई हो गई है, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी। मान लीजिए उसके भी उसके हस्बैंड से लड़ाई हुई होगी, है ना, तो वो बताएगी हाँ ये तो पति होते ही ऐसे, इनके लिए तो कितना भी कर लो, इन्हें वैल्यू नहीं होती, फलाना है ढिमकाना है, राइट। और अगर तो उसने क्या किया, आपको सोल्यूशन नहीं दिया, उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर करके आपके चैलेंज को और ज़्यादा वाइड अप कर दिया। और अगर आप उस सिचुएशन में अपने इनर बीइंग से कनेक्ट होते हैं, उससे अपने चैलेंज शेयर करते हैं कि ऐसे ऐसे सिचुएशन है, मुझे गाइड करो कि मुझे क्या करना चाहिए अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बचाने के लिए, या जो भी आपकी सिचुएशन हो, तो वहाँ पर आपको एक बेस्ट सोल्यूशन मिलेगा। अच्छा, इनर बीइंग से हम कनेक्ट कैसे हो सकते हैं, ये भी बड़ी अमेजिंग चीज़ है, छोटा सा काम होता है, हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। यहीं पर अब्राहम ने यही चीज़ बोली है कि तभी आप सच्चा मार्गदर्शन प्राप्त करने में समर्थ हो सकेंगे, यानी कि आपको एक्सेप्ट करना होगा कि एक नॉन फिजिकल एक फिजिकल से कनेक्ट होता है। फिजिकल को कुछ भी चैलेंज है, अपने नॉन फिजिकल से पूछो, वहीं से आपको आपका बेस्ट गाइडेंस मिलेगा। बाहर की दुनिया में आपको आपकी चैलेंज का बेस्ट सोल्यूशन नहीं मिल सकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम आपका विश्वास परिवर्तित नहीं करना चाहते। यहाँ पर अब्राहम वही चीज़ बोल रहे हैं कि वो हमारा विश्वास चेंज नहीं करना चाहते, यानी कि हम आपके विश्वास में परिवर्तन नहीं करना चाहते, बल्कि हम आपको ब्रह्मांड के उन सनातन नियमों से परिचित करवाना चाहते हैं जिससे आप आकांक्षा रखकर वह बन सकें जिसके लिए आप यहाँ आए हैं, क्योंकि कोई भी अन्य व्यक्ति आपके लिए इन अनुभवों को आकर्षित नहीं कर सकता। आपको यह काम स्वयं ही करना होगा। हम यहाँ किसी पर भी अपना विश्वास जमाने नहीं आए हैं, क्योंकि आप ऐसी किसी चीज़ पर विश्वास नहीं कर सकते जिसे हम आपके विश्वास करने पर सहमत ना हों। जब हम इस शानदार भौतिक स्थल पृथ्वी को देखते हैं तो हमें यहाँ आपके विश्वास में बहुत सी विविधताएं दिखती हैं, और इन सभी विविधताओं में एक संतुलन कायम है।
तो जो है यहाँ पर अब्राहम बोल रहे हैं कि वो हमारे बिलीफ सिस्टम को मतलब तोड़ने नहीं आए हैं, कि जो हमारा बिलीफ सिस्टम बचपन से आज तक बनाया है, नहीं। अब्राहम का सिर्फ जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट है कि जो यूनिवर्सल लॉज हैं जिससे ये दुनिया चल रही है, जिससे फिजिकल बॉडी में जो हम लोग हैं वो हम अपने डिजायर्स को अचीव कर सकते हैं, अपनी लाइफ को स्मूथली जी सकते हैं बिना किसी हर्डल के। अब्राहम का सिर्फ और सिर्फ एक इतना ही पर्पस है कि वो हमें उन सभी नियमों के बारे में बताएं। वो चाहते हैं कि हम इन नियमों के बारे में समझें कि क्या फिजिकल होता है, क्या नॉन फिजिकल होता है, कैसे आप नॉन फिजिकल से कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी लाइफ को स्मूथली जी सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अब्राहम का इतना ही पर्पस है, क्योंकि अब्राहम यही बोल रहे हैं कि आपको आपकी लाइफ के लिए कोई भी सेकंड पर्सन कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकता है, राइट। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ भी चाहिए तो उसके लिए आपको ही करना पड़ेगा, कोई सेकंड पर्सन आपके लिए नहीं करेगा, राइट। यहाँ पर अब जब हम आगे पढ़ेंगे तब आपको ये भी चीजें पता चलेंगी कि इवन आपका कितना भी क्लोज रिलेशनशिप हो, यहाँ तक कि एक मदर भी अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सकती है, राइट। जब हम फोर्सफुली करते हैं तो फिर वो बच्चा बर्बाद ही हो जाता है, सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। जैसे कि बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर हैं, अगर उनके पेरेंट्स उन पर ज़बरदस्ती थोपते कि नहीं जी तुम्हें तो पढ़ाई करनी है, तो क्या वो एक सक्सेसफुल क्रिकेटर बन पाते? नहीं बन पाते, क्योंकि उनकी पेरेंट्स की एक अलग जर्नी थी और सचिन तेंदुलकर की अलग जर्नी थी। उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया और उनके बच्चे को जो करना था उन्होंने करने दिया। उनके बच्चे का एक खुद का इनर बीइंग है जो उसको गाइड कर रहा था, जिसने हेल्प की उसको एक सक्सेसफुल क्रिकेटर बनने में, राइट। सेम आप किसी भी बड़े इंसान को उठा के देख सकते हैं कि उनके पेरेंट्स ने कभी भी उनको ज़बरदस्ती किसी भी पाथ पे चलने के लिए फोर्स नहीं किया था। उनके इनर बीइंग ने उनको हेल्प की थी एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए, राइट। तो यहाँ पर जो अब्राहम यही चीज़ें बता रहे हैं कि हमारा मकसद ये नहीं है कि आप फोर्सफुली कुछ करें, आपके जो बिलीफ सिस्टम है आप उनको तोड़ें, नहीं। हम आपको सिर्फ कुछ नियम बताना चाहते हैं, आप उनको समझो और अपनी लाइफ में अपने हिसाब से एफर्टलेसली जियो, राइट। हम आपको इन सार्वभौम नियमों की जानकारी बहुत सरल पद्धति से देंगे। इसके अलावा हम आपको वह व्यावहारिक प्रक्रियाएं भी बताएंगे जिनके द्वारा आप जो प्राप्त करना चाहें उन्हें इन नियमों द्वारा सुद्देश्य प्राप्त कर सकें। यद्यपि हम जानते हैं कि आप जल्द ही इस रचनात्मक नियंत्रण को सीखकर अपने जीवन अनुभवों को खोज लेंगे। हमें पता है कि इसमें आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण वह स्वतंत्रता होगी जिसे आप स्वीकार्यता की कला का उपयोग करना सीखने के बाद पहचान सकेंगे। यहाँ पर जो है अब्राहम हमें यही बता रहे हैं कि वो जो नियम हमें बताना चाहते हैं वो बहुत ही इजीली बताएंगे। इजीली मतलब कि इस तरीके से बताएंगे कि हम उन नियमों को सीख के अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपनी लाइफ को अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग जी सकें। यहाँ पर जो उन्होंने वर्ड यूज़ किया ना, सुद्देश्य, सुद्देश्य का मतलब होता है टारगेटफुल, यानी कि जो भी हमारा पर्पज़ है अपनी लाइफ के लिए, जो भी हम चाहते हैं, है ना। वरना देखिए डेलिब्रेटली इसका एग्जैक्ट वर्ड ट्रांसलेशन है जो इंग्लिश वर्जन में जो एग्जैक्ट जो अब्राहम का है वो अब्राहम बोलते हैं कि देखिए दो तरीके से चीज़ होती हैं, एक तो डेलिब्रेटली और एक डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट मतलब क्या है कि हमें कुछ पता ही नहीं है, जैसे हमारी लाइफ चल रही है बस हम चले जा रहे हैं, कोई पर्पज़ नहीं है, कोई मकसद नहीं है, बस वही सुबह का उठना, रोज का करना, रात को सो जाना, सुबह उठना, दिन भर करना, रात में सो जाना। एक तो इंसान की ये लाइफ चल रही है। अब इसमें हमारी लाइफ में डिफ़ॉल्ट क्रिएशन हो रही है। डिफ़ॉल्ट मतलब इसमें हमारी लाइफ में हो सकता है फाइनेंशियल हमें चैलेंजेस करने पड़ेंगे, हमारी लाइफ में रिलेशनशिप खराब होंगे, हम अपनी लाइफ में हेल्थ इश्यूज जो है फेस करेंगे, क्योंकि इसमें हमारा कुछ पर्पज़ ही नहीं है अपनी लाइफ को लेके कि हमें अच्छा फाइनेंस सिचुएशन चाहिए, अच्छी रिलेशनशिप चाहिए, अच्छी बॉडी चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए। हम कुछ सोच ही नहीं है, बस बाय डिफ़ॉल्ट हमारी लाइफ जो है वो सॉरी हमारी लाइफ जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट चली ही जा रही है। और इसके ठीक ऑपोजिट जो है अब्राहम बोलते हैं कि इसके ठीक ऑपोजिट होता है डेलिब्रेट क्रिएशन करना, यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार अपनी लाइफ को जीना। और ये अब्राहम यही चाहते हैं कि बताते हैं कि वो जो लॉज हैं, यूनिवर्सल लॉज हैं, सार्वभौमिक नियम है, वो इतना इजीली बताएंगे कि हम उनको समझ के बहुत ही आसानी से समझ लेंगे और अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपनी लाइफ को बहुत ही इजी एंड एफर्टलेसली अपनी अकॉर्डिंग यानी कि डेलिब्रेटली जी सकेंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं।
इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि आप यह सब कुछ पहले से ही जानते हैं। हमारा काम केवल आपको यह सब फिर से याद दिलाना है। कहीं गहरे में आप इससे पहले से ही परिचित हैं। हमें उम्मीद है कि जब आप इन शब्दों को पढ़ेंगे तो आपकी इच्छा होने पर अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान के लिए चरणबद्ध ढंग से निर्देशन प्राप्त करने के प्रति जागरूक हो जाएंगे। यहाँ पर जो है अब्राहम हमें यही बता रहे हैं कि हम लोगों को, यानी कि हम ह्यूमंस को वो यूनिवर्सल लॉज ऑलरेडी पता है, राइट। क्योंकि जब हमने ये डिसाइड किया था कि हम इस एक लाइफ पर्पस के साथ इस धरती पे जा रहे हैं, तो हमें पता था कि हमारा पर्पस क्या है, हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, हमें कैसे वो मिलेंगी। लेकिन होता क्या है कि जब हम इस धरती पे आए, हमारा जन्म हुआ, तब हमारी परवरिश शुरू होती है। किसके द्वारा? हमारे पेरेंट्स के द्वारा। और हमारे पेरेंट्स की जो माहौल होता है, जो विचारधारा होती है, जो बातें होती हैं, वो उनकी परवरिश के अकॉर्डिंग होती हैं, राइट। अगर जैसे मान लीजिए कोई इंसान आया है इस दुनिया में बहुत बड़ा काम करने, अब वो उसका जन्म हुआ है किसी गरीब परिवार में, राइट। अब जन्म गरीब में होता है, अमीर में होता है, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए हम रखते हैं कि मान लीजिए कोई एक सोल है जिसको बहुत बड़े बड़े काम करने, और वो किसी गरीब परिवार में उसका जन्म हो गया। गरीब मतलब कि फाइनेंशियली उतना ज़्यादा स्टेबल वो फैमिली नहीं है, ठीक है। अब उसे सारी चीज़ें पता थी जब बच्चे का जन्म होता है, लेकिन बच्चा बड़ा हुआ, उसने अपनी लाइफ में अपने घर में फाइनेंशियली चैलेंजेस देखने स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल मान लीजिए उसके पेरेंट्स उसे अच्छा न्यूट्रिशनल फूड नहीं खिला पा रहे, है ना, अच्छे कपड़े नहीं पहना पा रहे हैं। बच्चा कहीं घूमने जाता है, उसे कहीं भी लेके जाते हैं मार्केट में, मेला वेला देखने, बच्चा कुछ मांगता है, बच्चे को बोला जाता है नहीं, चुप हो जाओ, पैसे नहीं है, इतनी जिद नहीं करते। अच्छा, बच्चे को 2 टॉय पसंद आए, या तो तुम्हें ये मिलेगा या तो तुम्हें ये मिलेगा, राइट। तो बच्चा इस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगता है कि पैसा नहीं है ना, पैसा बहुत कम है, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास सोर्सेज नहीं है। बच्चे को बोला जाता है कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ। अगर बच्चा थोड़ी सी एक्सपेंसिव चीज मांग लेता है, तब बच्चे को बोला जाता है कि पैसे पेड़ पे उगते हैं, क्या पता तुम्हारे पापा कितनी मेहनत से ये सब पैसे कमाते हैं। क्योंकि ये चीजें हमने भी देखी हैं अपनी फैमिली में। आप समझ रहे हो, सिंगल रूम के घर में मेरा बचपन बीता है, सिंगल रूम के घर में। उसी रूम में जब मम्मी सुबह शाम खाना बनाती थी तो हम पंखा बंद करते थे, और एक 4 पैर की फोल्डिंग वाली खाट थी हमारे घर पे, छोटा सा रूम था। वो लाइफ हम लोगों ने जी है, और ये चीजें हमने सुनी है। आप समझ रहे हो। तो जैसे जैसे बच्चे की अपब्रिंगिंग होती है, तो जो बच्चे का एक सोल पर्पस था, बच्चा वो सोल पर्पस भूलता जाता है। जो चीज़ें उसे पहले से पता थी वो बच्चा भूलता जाता है, क्योंकि उसके उस नॉलेज पे जो है इस दुनिया में, इस दुनिया की जो रीति रिवाज हैं, जो भी परंपराएं हैं, जो भी बातें लोगों के द्वारा बोली जाती हैं, वो सब हम पे हावी होने लगती हैं। दुनिया में गरीबी का कारण ही ये है कि लोगों को लगता है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है। डू यू गेटिंग माई पॉइंट? कि लोगों को ये लगता है। इस चीज को क्लियर करने के लिए अलग अलग टीचर्स अलग अलग तरीके यूज करते हैं। जैसे जोसेफ मर्फी जो है वो सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत ज्यादा काम करते हैं, है ना। रॉन्डा बर्न है जिनका द सीक्रेट है, बहुत प्यारी बुक है, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजन उस पर हो जाती है। अब्राहम की टीचिंग के बाद, अब्राहम को समझने के बाद द सीक्रेट पढ़िए, बहुत प्यारी बुक लगेगी आपको। आप समझ रहे हो। तो वही चीजें यहाँ पर जो है अब्राहम बता रही हैं कि आपको पहले से ही सारी यूनिवर्सल लॉज पता थे। वो सिर्फ ये काम कर रही हैं कि वो इन लॉज को वो हमें याद दिलवाना चाहती हैं कि कैसे ये काम करते हैं, जो चीज़ें हम भूल चुके हैं, राइट। तो यहाँ पर जो है हमराम ने यही चीज़ को एक बताया है कि हमें सब कुछ पहले से पता है। उनका वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें वो सारी चीज़ें याद आ जाएं, क्योंकि जब हमने इस दुनिया में आने का डिसाइड किया था तो हमें सारी चीज़ें पहले से पता थी, है ना। धीरे धीरे चीज़ों के साथ, सिचुएशन के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ हमारी जो अपना जो हमारा इनर बीइंग था उससे हमारा कनेक्शन भी दूर होता जाता है। क्योंकि एक जो छोटा बच्चा होता है वो अपने इनर बीइंग से कनेक्ट रहता है। कभी देखना छोटा बच्चा जब लेटा होता है, सो रहा होता है, तो एक अचानक से मुस्कुराने लगता है ना। तो हमारे यहाँ जब बेटी हुई थी, अब मेरी बेटी 1.5 साल की है, तब बोलते थे कि भगवान इसको हंसा रहे हैं,
है ना। तो क्योंकि ये चीज़ें मैंने पढ़ रखी थी तो मुझे काफ़ी मतलब अंदर से एक अच्छी लाइक मतलब एक अलग से ही फीलिंग होती थी, राइट। जैसे बच्चों को बोला भी जाता है ना कि बच्चों में भगवान होता है, क्योंकि बच्चे अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड होते हैं। आप समझ रहे हो। तो यही सारी चीज़ें अब्राहम ने यहाँ पर बताई हैं कि उनका ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपका बिलीफ सिस्टम है उसको तोड़ दो, नहीं। जो आपका जिस कल्चर में आप रह रहे हो, जिस कल्चर में आपका जन्म हुआ है, जो भी आपके बिलीफ सिस्टम है, आप उनको एंजॉय करो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, है ना। उसमें छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं। बट कुछ ऐसे लॉज हैं जिनकी जानकारी के साथ जब आप अपनी लाइफ को जियोगे तो आप उसको ईजी एंड एफर्टलेसली जी सकते हो, ठीक है। तो अभी जो है हम वीडियो को यहीं पर सम अप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ तक फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो में कुछ भी कंफ्यूजन, कुछ भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपके क्वेश्चंस का ज़रूर से रिप्लाई करूँगी, ठीक है। और बस आपके आज के लिए यहीं पर सम अप करते हैं और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो, ठीक है। और यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए और याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।